हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। एक सबसे ज्यादा बीमारी है, वह है वातज बीमारी। वातज बीमारियों के कारण अनेक प्रकार के शरीर में दर्द होते, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, साइटिका, गठिया और कई सारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के कई सारी प्रकार के कमर में दर्द, ये सारी कई बीमारियों का घर बन जाता है, मतलब दर्दों का घर बन जाता है हमारे शरीर। वात बढ़ जाता है, वात विकृत हो जाता है और विशेष रूप से कोष्ठबद्धता हो जाती है। पेट उनका कठोर हो जाता है, जो खाते हैं उसके बाद जो पचन आदि क्रिया है उसमें भी डकारें आती रहेगी, गैस बनती रहेगी, मल क्रियाएं सही से संपन्न नहीं होगी, कब्ज बनी रहेगी, ऐसी कई सारी समस्याएं बनी रहती हैं। तो वो क्या करें? तो उसको यज्ञ में जो घृत का हम प्रयोग करते हैं, उस घृत को हमें 25% लेना और 75% तिल के तेल का प्रयोग करना। हो सके तो काले तिल का तेल और ना हो सके तो सफेद तिल का तेल। तिल के तेल का हमें प्रयोग करना है। सामग्री में भी विशेष रूप से काले तिल हमें मिलाने हैं और सामग्री बनाने के लिए वातारी हवन सामग्री, उसमें विशेष रूप से जो वातज रोगों को शांत करने वाली जो जड़ी बूटियां हैं, उसमें ज्योतिषमती, अगर, तेजपत्ता, अपामार्ग, गुग्गुल, तालिसपत्र, निर्गुंडी विशेष रूप से और रासना विशेष रूप से हमें प्रयोग, निर्गुंडी और रासना का विशेष रूप से प्रयोग करना है। अश्वगंधा, अरंड के बीज का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके पौधे, पत्ते आदि का भी, उनकी जड़ का भी हम प्रयोग ले सकते हैं और उसके जो तेल होता है उस तेल का भी हम आहुति के रूप में भी और सामग्री में जो मिलाते हैं उसके लिए भी उस तेल का हम विशेष रूप से प्रयोग करें। एरंड जो होती हैं उसका तना से ले पूरे पंचांग का भी हम प्रयोग ले सकते हैं। अलग अलग जो भी उनके विकार हैं उन सब का हम इसमें प्रयोग ले सकते हैं। अरंड के बाद है देवदारू, कचूर, गुड़वज और अतीस मीठा, अमलतास की फली का हम प्रयोग करते हैं और शतावर, पिपली, कुटज, हरड़, चव्य, गिलोय आदि जो ये वात सामक जो विशेष औषधियां, ऐसा जरूरी नहीं कि सारी मिल जाए, उसमें पारिजात, निर्गुंडी ये सब जगह पे सरलता से उपलब्ध होती हैं, उसको ही ले लिया। जो भी उपलब्ध हो जाए वो जड़ी बूटियों को लेकर उसका सम्मिश्रण करके और हम कर सकते हैं। और ये तैयार हवन सामग्री अभी पतंजलि की सब जगह पे आ गई है, तो इस सामग्री को भी आप मंगा सकते हैं और इसको लेकर के आप हवन कीजिए, इसी की धुनी कीजिए और धुनी में विशेष रूप से एरंड का जो तेल होता है उसको और तिल का तेल उसकी धुनी हम विशेष रूप से करेंगे इन सामग्रियों के साथ। और गुगुल भी विशेष रूप से वातज रोगों को शांत करने में, वैसे तो तीनों प्रकार के रोगों को शांत करने वाला होता है गुगुल, तो गुगुल का प्रयोग करें और वातज रोगी विशेष रूप से भस्म का पानी का भी प्रयोग करें और नासिका में विशेष रूप से वो ये जो घृत बचता हूं, घृत की 2-2, 4-4 बूंदे विशेष रूप से डालें, कपालभाति आदि प्राणायाम विशेष रूप से करें, रोगानुसार योगाभ्यास करें। तो इस प्रकार से यह जो वात से संबंधित जितने भी रोग हैं उन रोगों के लिए आपको कुछ विशेष रूप से बता दिया। और एक बीमारी आज सबसे ज्यादा अनफर्टिलिटी की बढ़ रही है। आज हमारा खाना पीना जहरीला हो गया है, बहुत सारा जहरीला होने के कारण हमारे शरीर के अंदर असंतुलन हो गया है और हमारा जो देखने वाला दृश्य है टीवी चैनलों से लेकर के सोशल मीडिया से लेकर सारी चीजें, उसमें वासना विकारों से इतना भरा रहता है, जिसके कारण से आज का जो युवा वर्ग है वो वासना और व्यसन में सबसे ज्यादा ग्रसित हो रहा है और उसके कारण वो अपनी शक्तियों को तुच्छ व्यर्थ कामों में खर्च कर देते हैं और उसके कारण उनके शरीर में बहुत बड़ी मात्रा में इस प्रकार की न्यूनता आने के कारण संतति की उत्पत्ति ना होना और भी कई सारी प्रकार की बीमारियां, जो हम नॉर्मल खाना पीना ले रहे हैं वही भी इतना जहरीला है, जिसके कारण से यह अनफर्टिलिटी आदि की बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉब्लम रहती है और बहुत बड़ी समस्याएं रहती हैं। तो उसके लिए हम गर्भधा हवन सामग्री विशेष रूप से गर्भ को पुष्ट करने वाली, ये पहले भी प्रयोग कर सकते हैं और गर्भवती होने के बाद भी हम प्रयोग कर सकते हैं बच्चे के पोषण के लिए आदि के लिए। तो उसमें विशेष रूप से पुत्र जीवक, नाग केसर, काय फल, सरपुंखा, जटामासी,
वच, अनंतमूल, मिश्री, अपामार्ग, शिवलिंगी बीज, एक कुछ विशेष जड़ी बूटियां, और इसके साथ थोड़ी मात्रा में 25% कुछ 10 मूल क्वाथ मिला दें, और इससे हम हवन करें, अग्निहोत्र करें, यज्ञ करें, और इसी की धुनी करें। और इस धुनी में विशेष रूप से गुग्गुल की धुनी विशेष रूप से हम करें, मिश्री की धुनी करें, मिश्री, गुग्गुल आदि, और उसमें हम कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि प्राणायामों का अनुष्ठान की भांति अभ्यास करें। और हमने देखा ये चीज करने पर एक बहन करीब 40 साल से अधिक उम्र हो गई थी और उनका मासिक स्राव नहीं था, उनको संतान नहीं हो रही थी, और अलग अलग प्रकार के कई सारे प्रयोग वो कर चुकी थी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा था। और उसके बाद वो इसी लालच से सब निराश होकर के बस अब जीवन से वो हो गई थी। और उस समय उनको यज्ञ का एक सहारा मिला और उन्होंने प्रतिदिन यज्ञ करना शुरू किया। और आप आश्चर्य करेंगे, 1 साल कुछ बीता, उसके बाद उनका 40 साल के बाद मासिक उनका शुरू हो गया। 3-1 महीने बीते, उसके बाद वो गर्भवती हो गई और 9 महीने होने पर उन्होंने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। और एक नहीं, परमपिता परमात्मा ने उनको एक साथ जुड़वा 2 और 1 भाई और 1 बहन को जन्म दिया। और वो परिवार इतना खुश, इतना तृप्त हुआ कि बाद में। और कल आदरणीय भाई सुरेश भाई जी भी एक केस के बारे में हम सबके सामने रख रहे थे, विशेष रूप से एक बहन का। और ऐसे हमने कई सारे भाई बहनों को देखा है कि यज्ञ चिकित्सा को, हवन को, अग्निहोत्र को करने पर जो हमारे शरीर के अंदर कोई फॉल्ट है, कोई समस्या है, तो वो भी दूर होती है। स्पर्म काउंट आदि या फिर जो भी समस्याएं हैं, वो सारी की सारी समस्याएं हमारी दूर होती हैं। और हमारे शास्त्रों में पूर्व कर्माशयों का भी उसमें जिक्र है, आयुर्वेद आदि ग्रंथों में, कि हमने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्माशय किए, कुछ ऐसे कर्म किए जिसके कारण भी हमें इस जन्म में संतान की प्राप्ति हो ना हो, उसके लिए वो दिक्कत होती है। तो यदि पूर्वकृत जन्मों के जो कर्माशय के कारण भी यदि इस प्रकार की कोई समस्या आती है, तब भी आप यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, तो पूर्व जन्म के द्वारा किए गए जो कर्म का प्रतिफल आज आपको दुख रूप में मिल रहा है, संतान के अभाव के रूप में मिल रहा है, वो भी आपका शांत हो जाएगा, उसको भी संतान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से गर्भधा हवन सामग्री का हम विशेष रूप से प्रयोग करके हर एक प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार एक विशेष और बीमारी है, वह आज सबसे ज्यादा बढ़ रही है और हार्ट अटैक के कारण आज बहुत बड़ी मात्रा में लोग जान गंवा रहे हैं। और कल भी आपने एक 4 बार हार्ट फेलियर के बाद डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया, उसके बावजूद उनको एक नव जीवन मिला। आदरणीय भाई सुरेश भाई जी की माता जी हीरा बहन, तो जिसे कल आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण रखा था। तो अब हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है, कोई धमनियों में ब्लॉकेज है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, या और भी कोई समस्या है, तो उसमें क्या करें? तो उसके लिए कुछ जड़ी बूटियां सामग्री आप लिख सकते हैं। उसमें हृदय हवन सामग्री का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और उस हृदय हवन सामग्री, ये हृदय हवन सामग्री है, उस हृदय हवन सामग्री में हम विशेष रूप से अर्जुन क्वाथ, अर्जुन की जो छाल होती है उसका विशेष रूप से प्रयोग करते हैं पर्याप्त मात्रा में। और उसके साथ पुष्करमूल, जटामासी, वच, पुष्करमूल, जटामासी, वच, रासना, दालचीनी और हल्दी, ये कुछ विशेष जो जड़ी बूटियां हैं उनको कुछ मात्रा में मिलाते हैं, लेकिन विशेष रूप से प्रधानतया 50% से ज्यादा अर्जुन की छाल रखते हैं और उसको मिला करके सामग्री तैयार कर देते हैं। और इस सामग्री से हवन कराते हैं, अग्निहोत्र कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, और उसमें कपालभाति धीरे धीरे अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम विशेष रूप से कराते हैं। तो उससे वो रोग भी, हार्ट के पेशेंट भी, और कल तो जो आपने केस सुना था वो तो बिल्कुल निस्सहाय अवस्था में, कोई उसके लिए वो कुछ कर ही नहीं सकते, 24 घंटे ऑक्सीजन के ऊपर, बेड के ऊपर कई महीने से थी वो रोगी भी, डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया, वो लोग भी जो 15-20 दिन बता दिया, वो लोग भी आज तक अभी जीवित हैं और नवजीवन प्राप्त किए। तो ये हवन सामग्री का हम विशेष रूप से प्रयोग करें। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो वो इसके अंदर मेधा क्वाथ को मिला दें, या फिर जो मेध्य हवन सामग्री है, जैसे मैंने आपको पहले ज्योतिष मत्यादि हवन सामग्री लिखाई थी, आप मेध्य हवन सामग्री जो मस्तिष्क संबंधित जो अन्य सारे रोग हैं उन रोगों के लिए आप लिख सकते हो, वो मेध्य हवन सामग्री को इसमें भी थोड़ा सा मिला दे। और मस्तिष्क से संबंधित जो अलग अलग प्रकार के रोग हैं उसको ठीक करने के लिए ज्योतिषमती, शंख पुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, गिलोय, अपामार्ग, वायविडंग, घुड़वज, उस्ते खद्दूस, पुष्कर मूल, ये कुछ विशेष जड़ी बूटियों को सम्मिश्रित करके यज्ञ करने पर तनाव,
सिर की वेदना, भय, अनिद्रा आदि सारी जो बीमारियां होती है वो दूर होती है। और उसी को इसमें थोड़ा सा मिला करके यज्ञ करने में जो हाई ब्लड प्रेशर है उनको भी विशेष रूप से लाभ हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए, लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी यही हवन सामग्री, हृदय हवन सामग्री से विशेष रूप से लाभ होता है। और एक बीमारी और विशेष रूप से फैली हुई है, वह है डायबिटीज। हर घर में लगभग कोई ना कोई एक पेशेंट मिल जाएगा और बहुत बड़ी मात्रा में। और आज तो टाइप 1 डायबिटीज भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गई है। जन्म से पैदा होते ही डायबिटीज, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज। आश्चर्य होता है, इंसुलिन लेते हैं बच्चे, तो क्या करें। तो उसके लिए मधुमुक्ता हवन सामग्री, उसमें विशेष रूप से गुड़मार, गुड़मार एक बेल होती है, लता होती है, उसके पंचांग को हम प्रयोग करते हैं। गुड़मार विशेष रूप से उसकी धुनी भी करें, उसको वैसे भी ले, विशेष रूप से सामग्री में भी अधिक मात्रा में मिलाएं, 50% तक मिला दें गुड़मार। फिर दूसरा है नीम, कालमेघ, मेथी, दालचीनी, अश्वगंधा, नील, हरड़ छोटी, गिलोय, बहेड़ा, हल्दी, चिरायता, जामुन की गुठली, काली जीरी, कचूर, रासना, कुटज, ये कुछ ऐसी विशेष जड़ी बूटियां हैं जो विशेष करके डायबिटीज को ठीक करती हैं। इन जड़ी बूटियों का इसमें से जो जो उपलब्ध होगी उनका सम्मिश्रण करके कूट पीस करके हवन सामग्री बना ली। और वैसे अपनी मधुमुक्ता के नाम से भी यह हवन सामग्री आपके सब जगह पे उपलब्ध है, तो फोन नंबर के ऊपर कॉल करके आप मंगा सकते हैं सारी सामग्री। तो ये हवन सामग्री से हवन करें, उसी की धुनी करें, उस धुनी में बैठ करके अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि प्राणायाम विशेष रूप से करें और मंडूकासन करें, मंडूकासन, शशकासन आदि। विशेष रूप से उनको डायबिटीज में वक्रासन आदि करने पर लाभ होता है। अर्धमत्स्येंद्रासन, विशेष रूप से कपालभाति करें और ये मधुमुक्ता जो हवन सामग्री उससे धुनी भी करें और हवन भी करें। और एक बीमारी और विशेष रूप से आज वायु प्रदूषण और ये सारी चीजें होने के कारण बढ़ रही है, वह है अस्थमा, दमा या फेफड़ों से संबंधित जो श्वासज रोग हैं, वो कई सारे प्रकार के श्वास संबंधित रोग। तो उन रोगों को ठीक करने के लिए हमने श्वासामृत हवन सामग्री का निर्माण किया। उस श्वासामृत हवन सामग्री में आप लिख सकते हैं मुलेठी, जटामासी, नागरमोथा, गुंजा, काली मिर्च, पिपली, इलायची छोटी, तुलसी, गुग्गुल, ये कुछ विशेष जड़ी बूटियां हैं। इन जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करके हमें हवन करना है। और गुग्गुल और ये जड़ी बूटियों से भी हम पहले शुरुआत में इसके जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है तो इसकी धुनी करने पर उनको दिक्कत होगी, तो वो राल आता है, एक राल, साल के पेड़ के गोंद को राल बोलते हैं, तो वो भी मिल जाता है। और ये गुग्गुल जो मिल जाता है उसको थोड़ा पहले तो हवन करें, हवन के बाद इसकी हल्की हल्की धुनी करें और उस धुनी में बैठ करके भस्त्रिका, अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम करने का अभ्यास करें। बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है, पहले अनुलोम विलोम ही करें ज्यादा मात्रा में, धीरे धीरे कपालभाति करें और धीरे 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 इंप्रूव आने लगेगा। और 10, 15, 20 दिन के बाद आप पूरे अच्छे से भस्त्रिका आदि भी प्राणायाम करने के वो हो जाएंगे और फिर अच्छे से आप धुनी भी ले पाएंगे और धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। और हमने कई सारे लोगों को देखा जिनके अस्थमा, दमा के पंप छूट जाते हैं, कई सारे लोग, जैसे आज ही मैंने एक उदाहरण बताया बेन नैना जी का, इसी प्रकार से कई सारे लोगों को। और आदरणीय भाई श्रवण भाई जी आज हमारे साथ इस यज्ञ में विशेष रूप से जुड़े हुए और जिन्होंने पूरा हम सब लोगों को जोड़ करके यह एक बहुत बड़ा यज्ञ प्रचार का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कितने सारे अस्थमा दमा के ऐसे पेशेंट जिनके पंप छुड़वा दिए, भाई सुरेश भाई जी, बहन निर्मला बहन, बहुत विशेष रूप से इसमें यज्ञ करो, इस श्वासामृत हवन सामग्री, और उसके बाद गुग्गुल की है, राल की है धुनी, और इसकी यही विशेष जो द्रव्य है इन्हीं की धुनी करने पर वो ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से ये श्वासामृत हवन सामग्री। और जिनको टीबी से संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम, टीबी हो जाते हैं, टीबी के भी रोगी ठीक हो जाते हैं बहुत जल्दी से। और हमने तो लेबोरेटरी वर्क करके भी यह सिद्ध कर दिया पतंजलि योगपीठ में कि जो टीबी के हैवी, कई प्रकार के टीबी के बैक्टीरिया होते हैं, उसमें जो हैवी बैक्टीरिया होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए है यक्ष्माहार हवन सामग्री, वो भी आप लिख सकते हैं। उसमें मुलेठी, जटामासी, नागरमोथा, गुंजा, काली मिर्च, पिपली, इलायची छोटी, तुलसी, गुग्गुल, ये कुछ विशेष जड़ी बूटियां हैं। उन जड़ी बूटियों को मिला करके हवन करने पर जो टीबी के रोगी हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। टीबी के जो रोग हैं उसमें भी विशेष रूप से लाभ होता है। तो यक्ष्माहार हवन सामग्री भी विशेष करके लाभ करता है। और उसमें जो राल है वो बहुत विशेष रूप से लाभ करता है। राल की धुनी, राल की धुनी, गुग्गुल की धुनी, तो उसकी धुनी का हमें विशेष रूप से प्रयोग करना है।
और एक रोग और है, वह है पित्तज रोग। किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, छाती में पूरी जलन होती है, पेट में ऐसा लगता है कि जैसे आग लग रखी हो, और आंखें लाल हो जाती है, बाल असमय में ही सफेद हो जाते हैं, सिर ऐसा भारी और गर्म हो जाता है, उल्टी सी होने लग जाती है, और शरीर के ऊपर फोड़े फुंसियां होने लग जाती है, इतनी खुजली दाग धब्बे हो जाते हैं, पेशाब में जलन होती है, और असमय में ही कई सारे प्रकार के आयु बढ़ने के जो लक्षण होते हैं वो घटित होने लगते हैं। पित्त बढ़ने के कारण कई सारी समस्या, आंखें के ऊपर चश्मा आ जाते हैं, कई सारी प्रकार की समस्या हो जाती है। तो पित्त जिनको बढ़ जाते हैं क्या करें? पित्त के लिए श्वेत चंदन, श्वेत चंदन का हम विशेष रूप से इसी से आहुति दें, इसी से हवन करें, और हो सके तो इसमें गुलाब की पंखुड़ियां, गुलाब की पत्तियां दोनों को मिला दे 50%, 25% इसमें, श्वेत चंदन और गुगुल और खस, ये जो शीतल औषधियां होती है उनसे ही हवन करना है। और गुलाब की पत्तियों की धुनी करिए या चंदन की धुनी कीजिए, और उसमें बैठ करके, और राल थोड़ा सा ले सकते हैं, और उसमें बैठ करके अनुलोम विलोम कीजिए। खाली श्वेत चंदन, हमने देखा खाली श्वेत चंदन, खाली गुलाब की पत्ती, ये सब जगह पे उपलब्ध है, उसी को आप डालिए और उसी में अनुलोम विलोम कीजिए और धुनी लीजिए। हमने देखा जिनको बहुत ज्यादा सिर भारीपन हो रहा है, उल्टी सा हो रहा है, छाती में जलन हो रही है, पूरे फोड़े फुंसी ने, उनको धुनी देते हैं और उस धुनी में रह करके अनुलोम विलोम कराते हैं, उसका हवन करा देते हैं, और 10-15 मिनट में ही शांति मिल जाती है। 10-15 मिनट में तात्कालिक शांति मिलती है। गुलाब की पत्तियों की धुनी लीजिए, ये श्वेत चंदन की को डाल करके उसकी धुनी लीजिए, तुरंत शांति मिल जाती है। तो ये पित्तज रोग जिनको होते हैं उनके लिए भी विशेष रूप से ये श्वेत चंदन है, गुगुल है, खस है, या बिल्व का जो गुद्दा होता है, बिल्व फल का गुद्दा, या बिल्व की पत्तियां हैं, शीशम की पत्ती हैं, जो ठंडे पदार्थ होते हैं, वो सारे ठंडे पदार्थों का हम इसमें प्रयोग लेकर के वो प्रयोग कर सकते हैं। और जिनको माताओं बहनों को भी जैसे मूत्र संस्थान से संबंधित कुछ बीमारियां होती है, और ब्लीडिंग आदि की समस्या रहती हैं, तो उनको भी शीशम की पत्ती हैं या फिर बिल्व की पत्ती हैं, गुलाब की पत्तियां हैं, उनकी धुनी करिए, श्वेत चंदन है उसकी धुनी कीजिए और उस धुनी को लीजिए, और ब्लीडिंग कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसकी समस्या पूरी तरह से नाबूद हो जाती है। इस प्रकार से अलग अलग रोगों में अलग अलग औषधियां, अलग अलग जड़ी बूटियों का प्रयोग करके हम कई सारे प्रकार के रोगों से शांति पा सकते हैं। और ये एक विशेष हवन सामग्री हमने निर्माण किया है। इसमें धूमें अनिलेवा अर्थात जो वायु प्रदूषण आज पूरे संसार में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है, और हमारे आयुर्वेद आदि ग्रंथों में कहा है जब वायु प्रदूषित हो जाती है, वायु विषाक्त तत्वों से युक्त हो जाती हैं, और पंछी उड़ते हुए उस विषैली वायु के कारण गिर पड़ते हैं, लोगों को गले में जलन सी होने लगती है, नासिका में जलन सी होने लगती है, दम सा फूलने लगता है, दम सा घुटने लगता है, और इस प्रकार के जो मतलब आज जो वायु प्रदूषण बढ़ जाते हैं तब जो समस्या होती है, इस प्रकार की समस्याएं गिनाई है। और ऐसी ऐसी जिनको समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के दौरान, उस समस्याओं के समय विशेष रूप से विषग्न धूप से हवन और विषग्न धूप से धुआं करने पर वो रोग, हमारे वायु के अंदर जो विषाक्तता है, वायु प्रदूषण है, वो ठीक हो जाता है, उसके कारण होने की खाली कॉम्प्लिकेशन है वो भी ठीक हो जाती है। तो इसके भी द्रव्य आप लिख सकते हैं, उसमें लाख है, हल्दी है, अतीस है, हरड़, मोथा, निर्गुंडी, इलायची, तमालपत्र, तगर, पुष्कर मूल या पुष्कर मूल की जगह पे कुष्ठ और फूल प्रियंगु, जिसको निर्गुंडी आदि का भी हम प्रयोग इसमें विशेष रूप से लेते हैं, निर्गुंडी। तो ये कुछ द्रव्य है, इन द्रव्यों को मिला करके गाय का घृत मिला देते हैं इसमें, और इससे ही हवन और अंगारों के बाद डाल करके उसकी धुनी करना, और उससे वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। ये विषग्न धूप के रूप में सुश्रुत संहिता में विशेष रूप से इसका वर्णन है, तो ये भी हमने उपलब्ध कराए हैं, और इसके ऊपर हम रिसर्च भी अभी कर रहे हैं, बहुत सारा आगे बढ़ चुका है। तो ये कुछ आपको विशेष हवन सामग्रियों के बारे में, कुछ औषधियों के बारे में, रोगानुसार कुछ महत्वपूर्ण जो रोग हैं उस विषय में बताया। और जैसे मैंने कहा कि ये यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक है, उसमें हमने पूरा डिटेल से शास्त्र प्रमाणों के साथ और बहुत ही अच्छे रूप में ये सारी चीजें इसमें दे रखी हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो। और ये तो मैंने कुछ चीजें आपको वैसे ही बताई, इसमें धूम्र के भी बहुत सारे ऐसे प्रयोग बताए गए हैं कि अलग अलग रोगों में, कौन से रोग में किस प्रकार से धूम्र चिकित्सा का जो हमारे शास्त्रों में वर्णन बताया गया है, उसके अनुसार हम इन धूम्र चिकित्साओं को लेकर के भी अलग अलग द्रव्यों की धुनी करके, वो भी हम आगे देखेंगे समय के अनुसार जैसे भी होगा। तो धूम्र चिकित्सा को करने पर क्या क्या लाभ होता है, किस प्रकार से लाभ होता है, वो सारी चीजें हम आगे रखेंगे। लेकिन अब
समय हमारे पास से विदा ले रहा है, लेकिन कल के प्रश्नों में आप लोगों में से कुछ भाई बहनों ने पूछा था कि हमने सुना है कि तुलसी पवित्र होती है, उसकी पूजा की जाती है, उसको तो हम जलाते नहीं है। दूसरा, पीपल की पूजा की जाती है, उसको भी जलाना नहीं चाहिए, ऐसा हमने सुना हुआ है। हाँ, निश्चित रूप से हमने सुना है, लेकिन यज्ञ हवन हम पुराने जितने भी हमारे शास्त्र हैं उन शास्त्रों में देखिए तो तुलसी और पीपल को हवन यज्ञ, यह पूजा की एक विधि है, यह एक चिकित्सा की विधि है, यह प्रकृति के संतुलन की विधि है, उसमें प्रयोग करने के लिए बार बार लिखा है। लेकिन हमने अभी तक कहीं पे ये नहीं सुना है या नहीं पढ़ा कोई शास्त्र में कि पीपल और तुलसी का प्रयोग हवन में नहीं करना चाहिए। तो आप निश्चिंत होकर के तुलसी का और पीपल का या पीपल की लकड़ी का आप अवश्यमेव प्रयोग इसमें ले सकते हैं और इससे अनेक प्रकार के रोग, असाध्य बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, लेकिन पीपल में होता क्या है, मना क्यों करते हैं? क्योंकि पीपल पेड़ में कोई फल विशेष इस प्रकार का होता नहीं, कोई इस प्रकार की उसमें आमदनी होती नहीं, लोग उसके पेड़ों को लगाते नहीं है। सामान्य रूप से जो प्राकृतिक रूप से लगे हुए होते हैं वही वो होते हैं। उसको आप वैसे लगाओगे उसके बीज आदि को, वो होते नहीं है। जब तक उनके बीजों को कोई पंछी खाए और कहीं बीट करे, और वो बीट जब तक वो गीली ना हो और वहां पे जब बारिश ना हो तब तक वो नहीं उगता। उसी पद्धति से वो उगता है। तो उसमें एक बहुत लंबी प्रोसेस और वो होती है, हमारी ओर से हम बीज डाल दें और उग जाए। बरगद है, पीपल है, ये कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो बीज लगाने पे नहीं उगते। जब उस बीज को पंछी खाते हैं, बीट करते हैं, उसके बाद वो उगते हैं और उसके बाद वो पौधे होते हैं। और सामान्य रूप से कोई आमदनी आदि होती नहीं तो लोग उसको लगाते नहीं। तो हम पीपल आदि के पेड़ पौधे भी अवश्य लगाए, पीपल है, बरगद है, तुलसी है, और फिर उसके बाद हम उसका प्रयोग करें। अन्यथा हम उसका प्रयोग तो ले रहे, काट तो रहे, लेकिन लगा नहीं रहे तो वो तो नाबूद हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इस रूप में देखना चाहिए और इसको हम आराम से इसमें प्रयोग ले सकते हैं। तो आज हम सभी लोग ने कुछ रोगानुसार चिकित्सा के विषय में कुछ जाना, तो अब यहीं पे हम विराम देते हैं। सभी लोग सीधे बैठते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, और विशेष रूप से हमारे आदरणीय भाई श्रवण भाई, आदरणीय हमारी माता निर्मला माता जी, आदरणीय भाई सुरेश यादव जी, और हमारे पूरे मुंबई की टीम, आदरणीय भाई तरुण भाई साहब से लेकर के सभी हमारे योग योद्धा, साधक, याज्ञिक भाई बहनों को मैं नमन वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज के इस सत्र को विराम देते हैं। सभी लोग सीधे बैठते हुए शांति पाठ करते हैं, लंबा गहरा श्वास भरते हुए। द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ
भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।